कई लोग कहते महाराज राम राम तो दिन भर करते, फल नहीं मिलता है। जिह्वा से करते हो इसलिए फल नहीं मिलता, हृदय से करते। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे ना कोय, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। तो किसी ने पूछा अर्थ क्या हुआ? बोले राम राम तो सब कोई कहता है पर दशरथ कोई नहीं कहता। मतलब पिताजी का नाम ले राम जी के? अरे बोले नहीं, दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां। राम राम मुख से तो सब कोई कहता है पर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कोई 10 इंद्रियों से राम का नाम नहीं लेता, वरना एक बार ही राम कहने से तरन तारण हो जाएगा। अच्छा महाराज, एक बार नाम से हुआ? अनेकों का, एक का नहीं अनेकों का। रामायण में एक प्रसंग आता है, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज एक बार राम नाम का नाम लेकर के ही तर गए। बोले कैसे? बोले जब नारद जी ने ज्ञान दिया, ये इतने पापी कि इनके मुख से राम ही ना निकले। इनसे कहो राम कहो। महाराज जो तुम नाम ले रहे वो नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा? बोले मरा, क्योंकि मारा ही है आज तक हमने। नारद जी बोले मरा ही मरा बोलो। और नारद जी ने जहां कहा तो वाल्मीकि जी ने 3 बार मरा मरा मरा, और अंत में मरा भी राम ही बन गया। भाई राम का उल्टा करो तो क्या होता है? मरा। एक संत और अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत ऊंची बात बोल रहे थे। बोले जो अपने अहम को मार देता है वही राम को जान जाता है। जिसका अहम मरा उसी के अंदर राम जगा। जब तक अहम नहीं मरेगा राम जी जगने वाले। और एक संत बहुत बड़ी बात बोलते थे, अहम की अगर ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। ये अहमता बड़ी खतरनाक। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ सिखलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। जो अपने अहम को मार देता है, जो अपने आप को मार देता है, वही राम को पहचान पाता, राम को जगा पाता। एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे। एक संत और कहते थे, देहाभिमान बचने का उपाय, देहाभिमान से बचने का उपाय, काम कुछ तू ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। देहाभिमान बचने का उपाय, काम कुछ ऐसा तू कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने के पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर, अपने घट यानी अपने हृदय में, अपने भाव में, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमरन कर भव सागर से तर जा। तो संत कहते हैं कि देखो, जिसने अहमता को शून्य कर लिया, अहमता और ममता ये दोनों खतरनाक। अहमता यानी मैं, ममता यानी मेरा, ये दोनों खतरनाक। ये दोनों जिसको लग गई उसी का काम तमाम। तो जिसने अहमता और ममता को खत्म कर दिया वो समता को पा जाता है। और राम जी समता निधान है, वो समता की मूर्ति है राम जी। राम जी समता की मूर्ति क्यों है? अगर राम जी समता की मूर्ति नहीं होते तो सबरी के घर दौड़ी जाते, सबको समान देखते हैं। तो जो अहमता और ममता को मारता वो समता को पाता, और जो समता को पाता वो समतावान भगवान राम को पा जाता है। एक यहां पर जब अहम की बात चली तो एक संत और अच्छी बात बोलते, नोट करने योग्य है। बोले जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। तो महत्वपूर्ण है मैं, और आदमी घाटा ही खाता है मैं। बोले मैं ऐसा मैं वैसा, और ये मैं बहुत खतरनाक है। मैं जाता ही नहीं है, कभी कभी आ ही जाता है, और कभी आवे ना आवे क्रोध में तो मैं आता ही है। अरे बोले मुझे नहीं आते, मैं ऐसा हूं।
काट के रख दूंगा। हकीकत तो यह है कि मैं तो रावण का भी नहीं रहा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, दिया धरई ना रावण बाती। तो साधु जी भगवान भाषा के भूखे नहीं है, किसके भूखे हैं? भाव के। और भाव को प्रबल करना है तो भगवत भजन करो, भगवान का भजन करो, लेकिन मुख से नहीं। कहां से? बोले हृदय से। और भाव जब ही दृढ़ होगा। अब बहुत से लोग यहां पर एक तर्क और करेंगे, महाराज हम भजन तो बहुत करते पर भाव नहीं बनता। भाव ना बनने का कारण क्या है? भाव ना बनने का कारण है तुम सत्संग नहीं करते। संतों का संग करो, रसकों का संग करो। रसकों का संग करोगे तो भाव दृढ़ होगा, भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। रसकों के संग से भगवान की भक्ति सुदृढ़ होती है। लेकिन सच यह है कि हम लोग भक्ति में भी कुछ निकालने की कोशिश करते। बोले कथा में जाएंगे तो फायदा क्या होगा? कथा में फायदा ही फायदा है। एक व्यक्ति कल हमसे पूछ रहा था, बोले महाराज भागवत से फायदा क्या है? हमने कहा घाटा भी बताओ, घाटा क्या है? फायदा नहीं तो घाटा तो तुम गिनाओ, कुछ घाटा हो तो बताओ। बोले घाटा तो कुछ नहीं। हमने कहा तो फिर फायदा ही फायदा है। बोले फायदा क्या है? हमने कि विचार की शुद्धि होती, मन की शुद्धि होती, बुद्धि की शुद्धि होती। और कीर्तन में जब ताली बजाते हैं तो हाथों की शुद्धि होती, कानों से जब कथा सुनते तो कानों की शुद्धि होती, नेत्रों से संत दर्शन करते तो आंखों की शुद्धि होती है। अब तुम बताओ घाटा क्या है? बोले महाराज घाटा तो समझ नहीं, वो यही समझ आता है कि 3 घंटा लग जाते हैं। हमने कहा तुम 3 घंटे की बात करते हो, उनकी बात नहीं करते जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है। जिनकी कथा उन्होंने तो जिंदगी दी तुम्हें, उनके लिए तुम 3 घंटे की बात सोचते।